दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अब कोई मुलाकात नहीं करने वाले। इस खबर को अमेरिका ने ऐसे ब्रेक किया जैसे भारत अमेरिका का अलायंस बन रहा हो। इस खबर की अभी फिलहाल पुष्टि भी नहीं हो पाई थी कि अमेरिका ने भारत के साथ बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। ये सैंक्शन नॉर्थ कोरिया की मदद करने के जुर्म में लगाया गया है। नॉर्थ कोरिया लगातार दुनिया में अपने विचित्र कामों से चर्चा में रहता है। नॉर्थ कोरिया में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करना तो सामान्य बात हो गई है। वहीं नॉर्थ कोरिया लगातार दक्षिण कोरिया को युद्ध की धमकी देता रहता है। लेकिन दक्षिण कोरिया को अमेरिका का एक प्रो अलायंस माना जाता है। दक्षिण कोरिया पर हमले करने का मतलब है कि अमेरिकी सेना भी दक्षिण कोरिया की तरफ से लड़ने के लिए युद्ध में जा सकती है। इसी वजह से अमेरिका नॉर्थ कोरिया में चल रहे किसी भी प्रोजेक्ट पर बड़ी बारीकी से नजर रखता है। उधर भारत नॉर्थ कोरिया से कोई खास संबंध नहीं रखता है। स्वतंत्र रूप से भारत नॉर्थ कोरिया से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत पर एक सैंक्शन लगा दिया है। वहीं ये सैंक्शन भारत के एक नागरिक के ऊपर लगाया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्थ कोरिया में एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल सीमित साधन है। वहां के लोगों को ये छूट नहीं है कि दूसरे देशों के ड्रामा या मूवीज को देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट वहां के लोगों के लिए मूवी बनाती है। नॉर्थ कोरियाई सरकार की कोशिश होती है कि वहां के लोग किसी भी देश की सीरियल और मूवीज को देखकर फ्रीडम की मांग ना कर सके। दरअसल कोरियाई सरकार चाहती है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये नहीं पता होना चाहिए कि असल में बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। नॉर्थ कोरिया में हॉलीवुड, बॉलीवुड सभी को बैन किया गया है। अगर कोई भी नॉर्थ कोरिया का नागरिक दूसरे देश की मूवीज को देखता है तो उसको सजा के रूप में मौत भी दी जा सकती है। लेकिन इसी बीच एनिमे का ट्रेंड काफी तेजी से नॉर्थ कोरिया में बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए नॉर्थ कोरिया की सरकार ने निर्णय किया कि वह खुद के एनिमे कार्टून का निर्माण करेंगे ताकि नॉर्थ कोरिया लोगों को अपने एजेंडा एनिमे कार्टून मूवी में दिखाई जा सके। और इस एनिमे मूवी में डेमोक्रेसी से संबंधित, फ्रीडम से संबंधित और ह्यूमन राइट्स से जुड़े कोई भी विजुअल्स नहीं होंगे। दरअसल नॉर्थ कोरिया के लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, ये सब आज तक नहीं पता है। लेकिन इसके प्रोडक्शन में उनको किसी दूसरे देश की जरूरत थी। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के दीपक सुभाष जाधव, जो इंडिया में एक कार्टून से जुड़ी इंडस्ट्री को चलाते हैं, उनसे संपर्क किया गया। उनसे एनिमे मूवी को बनाने में मदद करने की गुजारिश की गई। वहीं इसी के तहत नॉर्थ कोरिया की कंपनी SEK दीपक सुभाष से मिलकर काम कर रहे थे, जिसके बाद अमेरिका ने आरोप लगाया है कि जो SEK नॉर्थ कोरियन कंपनी है वह अपने वर्करों को बहुत कम पैसे देते हैं और उनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया गया है। यही वजह है कि अमेरिका हर साल नॉर्थ कोरिया की मदद करने वाले नागरिकों और कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगाता है। और भारत के केस में भी अमेरिका ने यही किया। अमेरिका ने भारत के नागरिक जिनका नाम दीपक सुभाष है उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। वहीं अमेरिका जिसके ऊपर इस तरह के सैंक्शन लगाता है उनको अमेरिका का कभी भी वीजा नहीं मिलता है और अमेरिका में उनकी एंट्री रोक दी जाती है। अब यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि क्या अमेरिका ने जो भारत पर सैंक्शन लगाए हैं इससे कोई प्रभाव भारत के लोगों पर पड़ने वाला है। तो इसका जवाब यह है कि ये केवल एक इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है, जिससे भारत के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर चीन के दो सबसे बड़े दुश्मन भारत और जापान से जुड़ी हुई है। दरअसल चीन को मात देने के लिए जापान और भारत दोनों मिलकर पूरे एशिया को जीतने के लिए एक साथ आ गए हैं और इस सदी का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो वहीं भारत भी लगातार अपनी काबिलियत के बल पर अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। तो अब इन दो शक्तिशाली देशों का आपस में मिलकर दुनिया के अलग अलग देशों में काम करना चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने जा रहा है, क्योंकि चीन जिस देशों में घुसने की कोशिश की है उन्हीं देशों में अब ये दोनों देश एंट्री करने वाले हैं। भारत और जापान के बीच के संबंध कैसे हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चीन पिछले वर्ष जापान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था तो उस वक्त जापान ने भारत से परमाणु बम देने की अपील की थी। दरअसल अब नई खबर के अनुसार जापान और भारत दोनों मिलकर दुनिया के कई देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश से की जा चुकी है। बांग्लादेश में जापान भारत की मदद कर रहा है। इसके अलावा नेपाल, भूटान और भी कई देशों में दोनों देश मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाले हैं, जो सीधे सीधे चीन को कड़ी टक्कर देंगे। वहीं भारत के इन प्रोजेक्ट में, जो कि अलग अलग देशों में चल रहे हैं, जापान की जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी भारत की मदद करने वाली है। जिस तरीके से चीन बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दूसरे देशों में अपने पैर पसारता जा रहा है और भारत पर चारों तरफ से पकड़ बनाने की कोशिश करता है, उसी तरीके से अब भारत और जापान ने मिलकर चीन को चारों तरफ से घेरने की शुरुआत कर दी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और जापान की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।